हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय हारून। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जी आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो इंडिया की ही सिटी है। गिफ्ट सिटी को कंपैरिजन किया जाएगा ढोलेरा के साथ। इंडिया की जो गिफ्ट सिटी है, नो डाउट उसके ऊपर तो दिल आ चुका हुआ है। जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ की गई है, जिस तरह से इसको रेडी किया गया है ना, मुझे लगता है कि न्यूबॉर्न लोगों के लिए ना बेस्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना बहुत एक गोल्डन टाइम है। तो वेल देखते हैं, दूसरी सिटी के साथ इसको कंपेयर किया जाएगा और देखते हैं फिर एंड ऑफ द वीडियो भी पता चलेगा कि कौन सी सिटी किससे ज़्यादा बेस्ट है। तो जी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, स्टे विद मी। गुजरात में इस वक्त दो शहर बन रहे हैं जो सिर्फ स्टेट के नहीं बल्कि पूरे इंडिया का फ्यूचर बदल के रख देंगे। एक तरफ है इंडिया का नया फाइनेंशियल पावर हाउस गिफ्ट सिटी। ये सिर्फ 886 एकड़ में फैला है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 32 बैंक्स और 150 कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज एक्टिव हो चुके हैं। इसका रुतबा ऐसा है कि ग्लोबल इंडेक्स में ये अब 46 रैंक पर आ चुका है। और दूसरी तरफ है ढोलेरा, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। गिफ्ट सिटी के एरिया से 2.5 गुना बड़ा है। ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसमें टाटा ग्रुप ने अपनी मैसिव 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किया है। अगर हम नंबर की बात करें तो गिफ्ट सिटी ने अभी तक 35 लाख करोड़ के MOU साइन किए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ढोलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब सपना नहीं रहा। इसका फेज 1 मार्च 2026 तक ऑपरेशनल हो चुका है, क्योंकि रनवे और कार्गो टर्मिनल ऑलरेडी कंप्लीट हैं। तो सवाल ये है कि सफलता की रेस कौन जीतेगा। एक तरफ है बना बनाया फाइनेंशियल हब और दूसरी तरफ है मैन्युफैक्चरिंग का आने वाला तूफान। मैं हूं विशाल और ये है एक्सप्लोर इंडिया, और आज हम करेंगे गिफ्ट सिटी वर्सेस ढोलेरा का एक ऑनेस्ट फैक्ट बेस्ड रियलिटी चेक। सेगमेंट 1, साइज एंड स्केल। सबसे पहले साइज को समझते हैं। गिफ्ट सिटी कॉम्पैक्ट है, जो 886 एकड़ में, जो फिलहाल 30% डेवलप्ड है। गवर्नमेंट के एक्सपेंशन प्लान है जो इसे 3,430 एकर्स तक ले जाएंगे, लेकिन आज के दिन ये एक टाइट डेंस कॉर्पोरेट सिटी है। अब इसे कंपेयर कीजिए ढोलेरा से। ये गिफ्ट सिटी से 250 गुना बड़ा है। सिर्फ ढोलेरा का एक्टिवेशन एरिया, यानी जहां पहला काम शुरू हुआ है, वहीं अकेला 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का है। अक्टूबर 2025 तक की अपडेट ये है कि ढोलेरा में 72 किलोमीटर की रोड रेडी हो चुकी है और सेंट्रल स्पाइन रोड 90% कंप्लीट है। बॉटम लाइन ये है, गिफ्ट सिटी वर्टिकल ग्रोथ के लिए है, ऊंची बिल्डिंग्स और डेंसिटी, जबकि ढोलेरा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए है, बड़ी फैक्ट्रीज और मैसिव इंडस्ट्रियल जोन्स। सेगमेंट 2, विजन और पर्पस। इन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। गिफ्ट सिटी का विजन है सिंगापुर और दुबई से टक्कर लेना। ये फाइनेंस और IT का हब है। यहाँ ऑलरेडी 28,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज ऑपरेशन चला रही हैं। यहाँ 250 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फंड ने पैसा लगाया है। वहीं ढोलेरा का विजन है मैन्युफैक्चरिंग। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे कीमती हिस्सा है। यहाँ फोकस फैक्ट्रीज पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ 50,000 वेफर्स पर मंथ बनाएंगे, जो 20,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब्स देगा। इसके अलावा यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा 5,000 मेगावाट का सोलर पार्क बन रहा है। सिंपल शब्दों में, गिफ्ट में पैसा मैनेज होगा और ढोलेरा में चीजें बनेंगी। दोनों ही कमाल के सेगमेंट 3, मतलब कनेक्टिविटी गेम। अब कनेक्टिविटी की बात करें, क्योंकि यहाँ बड़ा फर्क है। गिफ्ट सिटी की कनेक्टिविटी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलती है। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट दूर है और मेट्रो से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन ढोलेरा का कुछ और प्लान है। ढोलेरा का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। पार्लियामेंट में कंफर्म किया गया है कि फेज 1 मार्च 2026 में ऑपरेशनल होगा। पैसेंजर टर्मिनल और ATC टावर का काम एडवांस स्टेज में है। इसके साथ ही अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे, जो 109 किलोमीटर लंबा है, वो 90 से 95% कंप्लीट हो चुका है। ट्रैवल टाइम सिर्फ 40 to 45 मिनट रह जाएगा। गिफ्ट के पास लोकेशन एडवांटेज है, लेकिन ढोलेरा एक नया लॉजिस्टिक गेटवे बन रहा है। सेगमेंट 4 एंड 5, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। इंफ्रा के मामले में गिफ्ट सिटी का अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल एक इंजन मावल है। इस पूरे शहर में आपको कहीं भी वायर्स या पाइप लटके हुए नहीं दिखेंगे। सब कुछ जमीन के नीचे एक टनल में। यहाँ तक कि कूड़ा वेस्ट भी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पाइप के जरिए वैक्यूम होकर प्लांट तक पहुँचता है। गिफ्ट में
नर्मदा कैनाल का पानी आता है और वहाँ जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी है। ढोलेरा का फोकस इंडस्ट्रियल नीड्स पर है। यहाँ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी 50 MLD सप्लाई के लिए ऑपरेशनल है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज होंगी। यहाँ एक स्पेशल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को हैंडल करेगा। पावर के लिए जैसा मैंने बताया, ढोलेरा सस्टेनेबिलिटी पर खेल रहा है अपने ह्यूज सोलर पार्क के साथ। लेकिन सेगमेंट 6 रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट। अब जब हम ट्रस्ट की बात कर ही ली है तो चलिए देखते हैं कि मार्केट नंबर्स क्या कह रहे हैं। गिफ्ट सिटी एक एस्टैब्लिश मार्केट है जहां 4100 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट अप्रूव्ड हैं और प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल में लगभग 70% अप्रिसिएशन देखा गया है। यहाँ रेंटल डिमांड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि प्रोफेशनल को रहने के लिए घर चाहिए। जहाँ पे देखा जाए तो ढोलेरा अभी अर्ली स्टेज में है। वहाँ लैंड प्राइसेस में 15 to 20% का एनुअल जंप आ रहा है और जो प्लॉट्स एयरपोर्ट के पास है वहाँ ग्रोथ और भी ज़्यादा है। वहाँ रेजिडेंशियल टाउनशिप अभी बन रही हैं, जैसे GAP ग्रुप की अखिलेम टाउनशिप, जिसे हाल ही में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला। फर्क समझिए, गिफ्ट सिटी में आज का प्रीमियम रेट है, ढोलेरा में कल का पोटेंशियल। सेगमेंट 7 जॉब्स एंड इकोनॉमी। जॉब्स कहाँ हैं? गिफ्ट सिटी में वाइट कॉलर जॉब्स हैं। फाइनेंस, बैंकिंग और IT प्रोफेशनल्स के लिए टारगेट है कि 2030 तक यहाँ 1.5 लाख लोग काम करेंगे। ढोलेरा में मिक्स होगा, इंजीनियर्स के लिए हाईटेक जॉब सेमीकंडक्टर प्लांट में, और ब्लू कॉलर जॉब लॉजिस्टिक और हैवी इंडस्ट्रीज में टाटा का प्लांट अकेला ही 20,000 जॉब्स ले आएगा। सेगमेंट 8 स्टेटस चेक। बात करते हैं रियलिटी चेक की। कौन कितना तैयार है? गिफ्ट सिटी को 10 साल हो चुके हैं। ये 30% बन चुका है और पूरी तरह ऑपरेशनल है। यहाँ बिल्डिंग खड़ी हैं, लोग काम कर रहे हैं, मेट्रो चल रही है। ढोलेरा अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। वहाँ एक्टिवेशन एरिया 90% रेडी है, सड़कें बन गई हैं। लेकिन असली एक्शन तब शुरू होगा जब टाटा का प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और एयरपोर्ट 2026 में खुलेगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? सच्चाई ये है कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक कोलैबोरेशन है। गिफ्ट सिटी एक इंडिया की नई सिग्निफिकेंस बनेगा। वैसे सिटी को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि सिटी की खुद एक आइडेंटिटी होती है, बट अगर देखा जाए तो गिफ्ट सिटी इंडिया का सिंगापुर बनने जा रहा है। एक मैच्योर इकोसिस्टम है जहाँ स्टेबिलिटी है, 32 बैंक्स हैं और इंटरमीडिएट रिटर्न्स दिख रहे हैं। ये शहर प्रोजेक्ट को कैपिटल प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ ढोलेरा, जो कि इंडिया का शेंजन बनने जा रहा है। टाटा का प्लांट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके गेम चेंजर्स हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी है। ये शहर इंडिया के लिए प्रोडक्शन करता है। इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए इन दोनों की ज़रूरत है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि आप इन दोनों में से कौन सी सिटी को चूज़ करो। एक फाइनेंशियल IT हब सिटी जो कि फ्यूचर में इंडिया फाइनेंशियल सेंटर या एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस हब होगी, या फिर एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब स्मार्ट सिटी जो कि इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल होगी और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। व्हाट डू यू प्रेफर? अपनी चॉइस नीचे तो व्यूअर्स, मुझे ना स्टार्ट में लगा था कि गिफ्ट सिटी के कंपेयर में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि गिफ्ट सिटी को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है ना, वो एक यूरोप कंट्री की तरह डिज़ाइन किया गया है। वो लगता ही नहीं कि वो इंडिया का पार्ट है। लेकिन जो ढोलेरा के बारे में जब बात की जाती है ना, तो डेफिनेटली दोनों का कंपेयर करना तो बन ही जाता है कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है, लिटरली जब ये सिटीज़ मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएंगी ना, तो ये बिल्कुल इंडिया का ना, एक इंडिया के अंदर बहुत सारी चेंजिंग लेकर आएंगी, बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड कर दी जाएंगी। क्योंकि गिफ्ट सिटी का हो जाना 90% तक गिफ्ट सिटी रेडी है। और आप देखिए कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बिल्डिंग, उसकी हाई राइज बिल्डिंग, उसकी टेक्नोलॉजी, क्या कमाल की चीज़ें यूज़ की गई हैं। कोई भी आपको वायर, कोई पाइप, आपको कुछ भी मैसिव नज़र नहीं आता। हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर जो दूसरी तरफ ढोलेरा की बात की जाए तो ढोलेरा में अगले आने वाले वक्त में लोगों को इतना लाइफस्टाइल उसका बेटर मिल जाएगा, लोगों को इतना सोशल रोजगार मुहैया मिलेगा कि अनलिमिटेड है। यहाँ पर बड़ी से बड़ी कंपनीज खोली जा रही हैं जहाँ पे अनलिमिटेड जो से हैं एम्प्लॉयज़ रखे जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज दी जाएगी। और सबसे मेन बात, यहाँ पर एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। तो आप इमेजिन करें कि जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो इस सिटी की क्या वैल्यू कहाँ पर रह जाएगी। IT हब की बात करें तो डेफिनेटली गिफ्ट सिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे है IT हब को लेकर। लेकिन ढोलेरा में भी बहुत सारे ऐसे ऑफिस कंपनीज खुलने के लिए जा रही हैं जहाँ पर बहुत सारे काम किए जाएंगे। सो गाइस, दोनों को कंपेयर करके ये चीज़ फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सी सिटी किससे ज़्यादा आगे है, क्योंकि दोनों ही इंडिया के पार्ट हैं और दोनों ही इंडिया को बदल देने वाली हिस्ट्री में शामिल होने जा रहे हैं। वेल, कमेंट में मुझे अपनी राय दीजिएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अल्लाह हाफिज़।